बरेली में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से 4 बच्चियों की मौत। बच्चों की चीख पुकार सुनकर दौड़े लोग। सीएम योगी ने जताया दुख, दी जाएगी हर संभव मदद। 17 को लड्डू और 18 को है लठमार होली। बरसाना की लठमार होली की तैयारी में जुटा प्रशासन। डीएम और एसएसपी ने परखी तैयारियां। सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। कानपुर में शौचालय निर्माण को लेकर भिड़े सपा व बीजेपी कार्यकर्ता। विवादित स्थल पर शौचालय निर्माण का विरोध। थाने में बीजेपी और सपा कार्यकर्ता का हंगामा। डीसीपी ने संज्ञान लिया, कार्रवाई जारी। आम लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एसपी ने किया निरीक्षण। संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर दिए निर्देश। और टीकमगढ़ के प्राथमिक शाला में 2 शिक्षिकाओं के बीच विवाद। बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। विभाग उदासीन, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर के मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और अफसरों को घायल के समुचित उपचार और साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल बच्चियां एक झोपड़ी में खेल रही थी और इस दौरान झोपड़ी में आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही डीएम, एसपी साउथ समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिलसंडी गांव का बताया जा रहा है, जहां एक झोपड़ी में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और झोपड़ी में मौजूद 4 बच्चियां बुरी तरह से जल गईं। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिलसंडी गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। आग कैसे लगी, इसकी पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि घायल बच्ची का इलाज कराया जा रहा है और परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। डीएम प्रशासन ने मृतक बच्चियों के परिजनों को 16 लाख रुपए के मुआवजा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर के मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। अफसरों को घायल के समुचित उपचार व साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल बच्चियां एक झोपड़ी में खेल रही थी और इस दौरान झोपड़ी में आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिलसंडी गांव का है, जहां एक झोपड़ी में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और झोपड़ी में मौजूद 4 बच्चियां बुरी तरीके से जल गई। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। होली के दौरान किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसके लिए डीएम, एसएसपी ने कड़े निर्देश दिए हैं। बरसाना की विश्व लठमार होली के लिए दोनों अधिकारियों ने वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल ब्रिज में होली का आगमन बसंत पंचमी में से हो गया है, लेकिन यहाँ होली का सुरूर बरसाना की लड्डू होली से चढ़ेगा। बरसाना में 17 मार्च को पांडे लीला यानी कि लड्डू होली होगी और इस दिन भगवान कृष्ण और उनके सखाओं के बरसाना होली खेलने की सूचना मिलने पर खुशी में लड्डुओं की बारिश की जाती है, जिसे लड्डू होली कहा जाता है। वहीं 18 मार्च को विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी। बरसाना की लड्डू और लठमार होली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और यहाँ सीसीटीवी कैमरों के साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। नंदगांव और बरसाना की लठमार होली सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसकी अपनी रवायत रही है, परंपराएं रही हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने सभी संबंधित विभाग के हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बैठक करी। बैठक में जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, जो नगर पंचायत से जुड़े लोग हैं, जो विभिन्न विभाग के अधिकारीगण हैं, जो यहाँ के आम जनमानस हैं, उन सब लोगों से हम लोगों ने विमर्श किया। जो विगत में व्यवस्थाएं की गई थी विगत लठमार होली में, उस पर चर्चा परिचर्चा की गई और उन व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है
उस बारे में हम लोगों ने विमर्श किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां शौचालय निर्माण का विवाद थाने पहुंच गया और निर्दलीय पार्षद विनोद गुप्ता वार्ड 91 में शौचालय बनवा रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और विवादित जगह पर शौचालय निर्माण से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने जमकर बवाल काटा। देखते ही देखते बीजेपी कार्यकर्ता की मौके पर ही यहां पर भीड़ जुट गई और बताया गया है कि निर्दलीय पार्षद विनोद गुप्ता सपा समर्थित और साथ ही बीजेपी के लोगों से विनोद गुप्ता की ठनी रहती है। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया और विवाद में सपा कार्यकर्ता को भी एंट्री हो गई और इसके साथ ही सपा और बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा कर दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए कई थानों से पुलिस बल बुलाना पड़ा। आरोप है कि निर्दलीय पार्षद हिस्ट्री शीटर रह चुका है और इलाके में लोगों के साथ आए दिन विवाद होते रहते हैं। वहीं थाने में कार्यकर्ता कार्रवाई करने का पुलिस पर दबाव बनाने लगे। हंगामे की खबर पर ही डीसीपी थाने पहुंचे और जहां डीसीपी सेंट्रल ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि जानकारी और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उपलब्ध होने वाले साक्ष्य के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक टॉयलेट के शिलान्यास का जो है पार्षद के द्वारा निर्माण हेतु जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं पर एक पहले से भी टॉयलेट बना हुआ है, तो उसका जो है कुछ लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया और उसमें दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। अगली खबर कानपुर से है, जहां किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले के बाद अब किसान जगदीश की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किसान जगदीश ने प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी 2.5 बीघा जमीन का सौदा 70 लाख रुपए बीघा के हिसाब से समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुश वर्मा से हुआ था, जिसके बाद कुश ने 1 लाख रुपए के चेक बतौर बयान यहाँ पे उसके रूप में दिया और साथ ही रजिस्टर एग्रीमेंट भी करवा दिया। जिसके बाद किसान जगदीश ने जब चेक बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कुश से की तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अब लिखाई पढ़ाई हो गई है, हम तो जमीन पर कब्जा करेंगे। जिसके बाद कुश ने अलग अलग लोगों से उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। आरोप लगाते हुए पीड़ित जगदीश ने कहा कि वो आला अधिकारियों से मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसान जगदीश ने कहा है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला है तो वो बाबू सिंह यादव की तरह आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। हमारी समस्या ये है कि 2.5 बीघे ज़मीन का कुश कुमार वर्मा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा समाजवादी के सदस्य रह चुके हैं और अपने आप को आज भी राजनीति समाजवादी बताते हैं। उन्होंने 2.5 बीघे ज़मीन 70 लाख पर बीघे के हिसाब से हमारी 1.25 करोड़ की लगभग ज़मीन की हमारी उनकी सौदा तय हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मात्र 24,50,000 रुपए में उन्होंने ज़मीन मेरी लिखा ली। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां घर में ही सो रही अकेली महिला के साथ पड़ोस के राममिलन, मनीष और साथ ही संदीप ने अचानक घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती की घटना सामने आई। जहां महिला ने विरोध किया तो अपराधियों ने महिला के साथ मारपीट की। तब महिला ने शोर मचाया तो तीनों ने भागने में कामयाब हो गए। जहां महिला जब इसकी लिखित शिकायत लेकर के थाना धेलुपुर पहुंची तो कोतवाल ने महिला को डांट करके भगा दिया। दरअसल महिला ने दर दर की ठोकरें खा रही है और 1 सप्ताह से पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव के दौरान किसी तरह की समस्या ना आए, इसको लेकर के पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और इसी क्रम में मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिर्जापुर के थाना कचवान स्थित प्राथमिक विद्यालय, बाड़ापुर मछवा उच्च प्राथमिक विद्यालय, बंदवना और साथ ही निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जितने भी वल्नरेबल गांव हैं, जो लोग हैं ऐसे, और जो ऐसे गांव हैं जो थोड़े कटे हुए से हैं, थोड़े दूर हैं, या जहां पूर्व में ऐसे चुनाव संबंधी कोई इश्यूज रहे हैं, उनमें हम लोग भ्रमण कर रहे हैं वहाँ के संभ्रांत लोगों। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।